और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलाम पाक का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस मिलकर कहें आमीन। आमीन। आए पाक कलाम के लिए जोरदार तालियां करें। खुदा आप सबको बरकत दे। यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सब की सलामती हो। सब खुश हैं जी? हालेलुया। हम अपने आसमानी बाप का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने एक हफ्ता के बाद फिर से हमें अपनी हजूरी में एक जमायत और एक खानदान की सूरत में इकट्ठा किया। और हम खुदा का शुक्र करते हैं। कलाम फरमाता है मुबारक वो शख्स है जिसे खुदा बरगज़िदा करता और अपने पास आने देता है। ये आयत में हर संडे इसलिए बोलता हूं ताकि हमें याद रहे कि हम मुबारक लोग हैं। हालेलुया। खुदा हमें बरगज़िदा जानता है और अपनी हजूरी में हमें इकट्ठा करता है और अक्लमंद समझकर खुदा हमें इकट्ठा करता है ताकि हमारे साथ वो अपने कलाम की बातों को शेयर कर सके। हालेलुया। अब कोई शख्स मुझे ये बताए कि हमने पिछले संडे क्या सीखा था। किसी को याद हो कि हमने पिछले संडे कौन सा कलाम सुना था, कौन सा कलाम हमने सीखा था? कोई एक बात कोई भी शख्स मुझे बता दे। नहीं। और कोई? अब ये हमारी रूहानी हालत है कि हमें गुजरे हुए एक तवार जो पिछले संडे हमने कलाम सुना है, हमें उसका ही नहीं पता कि हमने क्या सुना है। नहीं, मैं आपको ऐसा ही है। हम अपनी रूहानी हालत को चेक कर रहे हैं कि हम किस हालत में खड़े हैं। अगर अभी पूछा जाए कि पुरानी से पुरानी स्टोरियां हमें याद हैं, फिल्मों की वो हमें याद हैं, लेकिन पिछले संडे का कलाम हमें याद नहीं है। हम उसको सुनते तो हैं लेकिन कलाम को अपने दिल में बसने नहीं देते। खुदावंद के कलाम में लिखा कि खुदावंद के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। जब तक हम उसे बसने नहीं ना देंगे तब तक कलाम तासीर भी नहीं करेगा। मेरी बात को समझिए। खुदावंद का कलाम कभी बेतासीर बेइल्जाम नहीं लौटता, लेकिन तब जब हम उसको गौर से सुनकर अपने दिल में उसको कबूल करते हैं अपनी जिंदगी। पिछले संडे जो हमने कलाम सीखा था वो था इलाही और लासानी इख्तियारात के बारे में, कि हम जिस खुदा की बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, उसके पास इलाही और लासानी इख्तियारात हैं जो किसी नबी, किसी पैगंबर और किसी रसूल के पास नहीं है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे वो खुदावंद यीशु मसीह के लासानी कलमात के बारे में सीखेंगे कि कौन से कलमात खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से इरशाद हुए हैं। अगर हम देखें तो खुदावंद का जो पाक मुकद्दस कलाम है ये खुदा के मुंह से निकली बातें हैं। ये सारी उसके मुंह की बातें हैं, लेकिन ऐसी चंद बातें जो लासानी इख्तियार को भी और लासानी कलमात को भी ज़ाहिर करती हैं। किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल के मुंह से ये बातें नहीं निकली जो मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने अपने मुंह से लासानी बातें कही हैं और दावे किए हैं। अगर जो हवाला हमने तिलावत किया है उसकी तरफ हम गौर करें तो ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई एक लासानी बात है जिसका कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है उसका। लिखा है पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और फिर जो लासानी बात खुदावंद के मुंह से लासानी जो कलमात हैं, ये जो कलमा निकला लिखा है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा दावा भी आप कह सकते हैं।
किसी नबी, किसी पैगंबर और किसी रसूल ने ये बात नहीं कही, बल्कि ये मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये बात सिर्फ उसने खादमों से नहीं कही, बल्कि हर उस ईमानदार से कही है जो खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार है, कि मैं जमीन की इंतहा तक तुम्हारे, और जब खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर और खौफ नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये उसके मुंह से निकले हुए लासानी कलमात है। और फिर अगली बात, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मुकद्दसा उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा को पढ़िएगा। और फिर मुकद्दस यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा, 11वां बाब 25वीं आयत, 14वां बाब 6ठी आयत। इसमें भी बड़ी खूबसूरत हमें वो बातें नजर आती है, लासानी बातें, लासानी कलमात जो खुदावंद के मुंह से निकले। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिस खुदा की हम बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, उसके पास इलाही और लासानी इख्तियारात भी हैं, और उसने जो अपने मुंह से लासानी कलमात कहे उसका कोई सानी नहीं है। हालेलुया। कादर मुतलिक खुदा है वो, यानी पूरी कुदरत वाला खुदा है, उसके आगे कोई कुदरत ठहर नहीं सकती। जी, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब 25वीं आयत पढ़े जरा, कोई भी खड़ा होके। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और 25वीं आयत में यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? किससे? ये बात मार्था के साथ हो रही है जब लाजर मर गया है, और वो कहते, खुदावंद ने कहा कि ईमान रख वो जी उठेगा। वो कहती है हाँ खुदावंद मैं ईमान लाती हूं कि वो क़यामत के रोज जी उठेगा। तो खुदावंद ने क्या किया? लिखा है खुदावंद ने उससे कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरे। वो अब तक कभी ना मरेगा। प्रेज़ गॉड। तालियां बजाइए सुखी की बात है। ये वो लासानी बातें हैं, लासानी कलमात हैं जो किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल के मुंह से नहीं होते। ये कादर मुतलिक खुदा है जो इख्तियारात का और कुदरत का मालिक है। वो ये कहता है कि क़यामत भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाए वो अब तक कभी ना मरेगा। ये वो कादर मुतलिक खुदा जिसके मुंह से ये लासानी कलमात निकले हैं। और शाबाश शाबाश, पढ़ दे, कोई पढ़ दे। फिर 14वां बाब 13वीं आयत भी निकाल के रखिएगा। 6ठी आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे बस राह भी मैं हूँ और हक भी मैं हूँ और जिंदगी भी मैं हूँ। किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल ने ये कहा, लेकिन ये कादर मुतलिक खुदा है जिसके मुंह से ये लासानी अल्फाज निकले कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। आगे, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मैं ही वो राह हूं और मैं ही वो हक हूं, सच्चाई हूं जिसको जानकर तुम बाप की हजूरी में जा सकते हो। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये लासानी कलमात खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकले हैं। जी बस बैठे। 13वीं आयत, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल ने ये कहा जी नहीं कहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। हालेलुया, मैं वही करूंगा। नबियों, रसूलों, पैगंबरों ने जो किया वो खुदा से कुदरत और ताकत मांग कर किया, ऐसे ही है। लेकिन खुदावंद ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। आगे,
ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। ताकि क्या हो? ताकि बाप बेटे में जलाल पाए, क्योंकि बाप और बेटा एक ही हैं। खुदावंद ने कहा कि मैं और बाप क्या है? एक ही है। मैं और बाप एक हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे के अंदर जलाल पाए। हालेलुया। ये लासानी कलमात किसी के मुंह से नहीं निकले, किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल ने ये बातें नहीं की, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने ये दावे कर दिए हैं जिनको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। इस कदर कादर मुतरी खुदा है जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं और जिसके नाम को हम जलाल देते हैं। हाँ जी, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेगा। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। तुम क्या हो? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यह भी एक बहुत बड़ा दावा है कि अंगूर का हकीकी जो दरख्त है वो मैं हूं, और तुम क्या हो? तुम डालियां हो। आगे, जो मुझ में कायम रहता है, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। वही बहुत सा फल लाता है। हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम रहती है और मैं उसमें कायम रहता हूं, वही डाली फल लाती है। जो डाली उसमें कायम नहीं रहती वो काटी और आग में डाली जाती है। और ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं जो उसने कहे, लसानी कलमात, कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जिंदगी का दरख्त मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी का सरचश्मा मैं हूं। किसी नबी, किसी पैगंबर ने ये बातें नहीं की। जिस खुदा की हम बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, वो कादर मुतली खुदा, लसानी और इलाही इख्तियारात का मालिक है, और लसानी कलमात उसके मुंह से निकले जिनका कोई भी सानी नहीं। मुकाशा की किताब उसका पहला बाब 8वीं आयत को पढ़ें। आठवीं आयत। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि कौन फरमाता है जी? खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, वो ये फरमाता है, यानी कादर मुतलक फरमाता है। क्या फरमाता है जी? कि मैं अल्फा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं क्या हूं जी? अल्फा और ओमेगा, यानी इब्तिदा और इंतहा मैं ही हूं, अव्वल और आखिर भी मैं ही हूं। ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह, कादर मुतलक खुदा। उसके मुंह से निकली लासानी बातें जो कोई उनका सानी नहीं है, और कोई इस बात का इस तरह से दावा नहीं कर सकता जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने किया। उसने कहा कि अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, अव्वल और आखिर भी मैं हूं। और अगर हम मुकाशा की किताब 22 बाब की 12वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ा दावा है। खुदावंद यीशु मसीह अल्फा है, ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर, और अजल से अब तक वो यकसा खुदा है। ला तब्दील, ला सानी, ला फानी, ला खता, ला महदूद खुदा है। और वो इतने इतने बड़े दावे करता है। वो कहता है मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही इब्तिदा हूं, मैं ही इंतहा हूं, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। फिर हमें किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत है? नहीं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। शागिर्द कहते हैं, खुदावंद हम कहां जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएं? जिंदगी तेरे पास है, जिंदगी की बातें तेरे पास है। 22 बाब उसकी 12वीं आयत। देख मैं जल्द आने वाला हूं। अब ये भी एक बहुत बड़ा दावा है। किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। किसके पास है जी?
खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे पिछले इतवार हमने सीखा कि अदालत का जो सारा काम है वो भी बाप ने बेटे के स्पुर्द कर दिया है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के अंदर अदालत का सारा काम किसके? बेटे के स्पुर्द किया। यहां पर वही बेटा कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर किसके पास है? मेरे पास। उस खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास है हर एक के काम के मुआफिक। मेरे और आपके जितने भी दुनिया में रहते हैं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं। और ये उसका दावा है। उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये जो बातें हमने पढ़ी है, आप मुझे बताएं, इनका कोई सानी हो सकता है? नहीं। बल्कि जिस खुदा की हम बंदगी और इबादत करते हैं वही इन सारी सिफात का मालिक है, वही सारी कुदरत का मालिक है। हालेलुया। जिस खुदा की हुजूरी में हम आते हैं, हम बड़े ईमान, इसलिए मैं बार बार कहता हूं हम बड़े मुबारक लोग हैं। खुदा ने हमें जमीन पर बेटे और बेटियां बनाया और जमीन पर हमें बाप कहने का फजल दिया। हमें उसे तरह तरह के नामों से जानती पुकारती हैं। आप बाइबल को पढ़ के देखें, शरीयत के दौर में लोग यहोवा के नाम से, अब्राहम, इसहाक और यकूब के नाम से खुदा को जानते रहे। मैं जो हूं सो हूं के नाम से खुदा को जानते रहे। आज भी कुछ लोग जो हिंदू मजहब के हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, वो कोई अल्लाह कहकर पुकारता है। यानी तरह तरह से लोग अपने खुदा को पुकारते हैं। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने मुझे और आपको बाप कहने का फजल दिया। हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं। हमारा उसके साथ जो रिश्ता है मुबारक रिश्ता है, एक बाप और बेटे का, बाप और बेटी का रिश्ता है, अनमोल रिश्ता है। और ये सारे कलमात खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जो लासानी कलमात लिखे निकले हैं, इनका वाकई कोई सानी नहीं, कोई सानी नहीं है। इस तरह के दावे जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि वही था, वही है और वही आने वाला है। हालेलुया। तीन दौर इसमें जाहिर करते हैं, बाप और बेटा और तसलीस का अमल पूरा होता है। वो था, वो है और वही आने वाला है। हालेलुया। हम जिस खुदा की इबादत और बंदगी करते हैं वो लासानी और लाफानी खुदा है। हालेलुया। लासानी भी है और लाफानी भी है, उसका कोई हिसाब नहीं है। और उसके पास इलाही और लासानी इख्तियारात भी हैं, और ये जो उसके मुंह से बातें निकली ये उसके लासानी कलमात है जिनका कोई हिसाब नहीं है। तो हमें अपने उस खुदा की जो कादिर मुतली खुदा है, लासानी लाफानी खुदा है, हमें उसकी इबादत और बंदगी पूरे दिल पूरी जान से करनी चाहिए। लिखा तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। हमें पूरे दिल से उसे मोहब्बत रखनी चाहिए। और फिर अगर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता वो मेरे लायक नहीं। फिर हमें अपनी जिंदगियों पर आज गौर करने की जरूरत है। अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम अपने खुदा के साथ किस तरह से मोहब्बत कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने खुदा के साथ चल रहे हैं। क्या हम पूरे दिल से चल रहे हैं? क्या हम पूरी वफादारी से चल रहे हैं? वो लासानी खुदा जो इतने इतने बड़े दावे करता है, जिसकी हम बंदगी करते हैं, हम वो हर वक्त हमारे साथ है। तो उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और फिर उसने कहा कि मैं जमीन की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। जहां जहां तुम होगा मैं तेरे साथ रहूंगा। वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। वो कभी हमारे माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों से बढ़कर वो हमसे प्यार करता है। हमारे जो हर एक रिश्ते नाते से बढ़कर वो हमसे प्यार करता है। तो हमें भी चाहिए कि उस लासानी लाफानी खुदा की हम उस तरह से बंदगी करें, इबादत करें, वफादारी करें, दयानतदारी करें, ताकि हमारा खुदा हमारी जिंदगी से खुश हो और हम उसके जमीन पर हकीकी बेटे और बेटियां बनकर जमीन पर जिंदगी को बसर करें। आमीन। खुदा मुझे भी और आपको भी इस पाक मुकद्दस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।